नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका वाइब्रेंट के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और आज की जो क्लास है स्टैटिक जीके का जो पावर पैक सेशन है, इसकी 67 नंबर क्लास है। और इसमें हम स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। आज वाली जो क्लास है ना, उसमें मुख्य रूप से फेस्टिवल्स वगैरह वाले वो इसमें क्वेश्चंस रहेंगे। पीछे हम आर्टिस्ट को पढ़ चुके हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को पढ़ चुके हैं। पीछे वाली क्लासों में हमने डांस से रिलेटेड, इसमें ज्यादातर पीवाईक्यू है, कुछ जो क्वेश्चन है वो पीवाईक्यू का अलावा है, लेकिन मोस्टली इसमें पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं। ठीक है ना। तो एक बार आप सेशन को लाइक शेयर जरूर करें, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि यूनेस्को ने कौन से वर्ष में दुर्गा पूजा को अमूर्त सूची में विरासत के रूप में मान्यता दी है। ठीक है ना। तो दरअसल क्या है, जो इंटेजिबल कल्चरल हेरिटेज होता है ये यूनेस्को के द्वारा, अब यूनेस्को के द्वारा जैसे साइट भी होते हैं, अमूर्त कौन से होते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, मतलब ऐसी जो चीजें होती है उन्हें अमूर्त कहते हैं, मूर्त रूप में नहीं होती। ठीक है ना। जैसे हाल ही में आपको पता है दीपावली को दी थी, तो वैसे ही जो दुर्गा पूजा है ना, वो आपको पता है कि मोस्टली वेस्ट बंगाल में काफी पॉपुलर है। और दरअसल ये जो दुर्गा पूजा है ना, इसे भी अमूर्त सूची में शामिल किया गया। इसे 2021 में मान्यता दी गई है ना। किस कब दी गई थी? 2021 में इसे मान्यता दी गई थी। इसके अलावा आपको पता है कि इसी में दरअसल गुजरात का जो गरबा भी शामिल किया गया था, जैसे 2023 में। ठीक है ना। इसके अलावा जो मणिपुरी संकीर्तन है उसे भी शामिल किया गया था, जो कब किया गया था? मणिपुरी संकीर्तन को 2013 में किया गया था। कब किया था? 2013 में। ठीक है। इसके अलावा रामलीला को भी किया गया था 2008 में। इस तरह से ये अमूर्त सूची में शामिल किए जाते हैं। हाल ही में किसको शामिल किया गया? दीपावली को शामिल किया गया, दीपावली त्योहार। इसका सही आंसर डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में कि जो गणेश चतुर्थी है जो स्पेशली महाराष्ट्र में मनाई जाती है, किससे रिलेटेड है? अब आपको पता है, काफी इजी है ये तो। गणेश चतुर्थी है ना, दरअसल ये महाराष्ट्र में काफी पॉपुलर है। और गणेश महोत्सव ये 1893 में स्टार्ट किया था बाल गंगाधर तिलक ने। बाद में ये काफी पॉपुलर हुई। गणेश चतुर्थी कब मनाई जाती है? ये भाद्रपद मंथ में मनाई जाती है, शुक्ल पक्ष में चतुर्थी को मनाई जाती है। और ऐसा माना जाता है कि इसी दिन गणेश जी का जन्म हुआ था, तो गणेश जी के जन्म के रूप में इसे मनाया जाता है गणेश चतुर्थी का त्योहार। गणेश चतुर्थी के त्योहार की यदि अपने बात करते हैं तो ये दरअसल महाराष्ट्र में 10 दिनों तक इसका आयोजन किया जाता है। पहले गणपति की स्थापना होती है, फिर विसर्जन किया जाता है। तो ये काफी पॉपुलर माना जाता है महाराष्ट्र में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा फेस्टिवल है नागालैंड की जनजातीय समुदाय द्वारा मनाया जाता है और पारंपरिक डांस एवं म्यूजिक का प्रदर्शन करता है? इसमें से कौन सा होता है? अब काफी इजी है ये। जैसे उगादी है ना, ये तो आपको पता है उगादी कहाँ पे है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, थोड़ा महाराष्ट्र में भी। हॉर्नबिल है, ये कहाँ पे मनाया जाता है? नागालैंड में। और ये नागालैंड का एक स्टेट फेस्टिवल माना जाता है। और ये दिसंबर मंथ में 1 दिसंबर से स्टार्ट होता है। ठीक है ना। और तीज का जो फेस्टिवल है ये श्रावण मंथ में मनाया जाता है। ये मुख्यतः राजस्थान और हरियाणा में फेमस है। ओणम आपको पता है ये केरल में फेमस है। ये चिंगम मंथ में मनाया जाता है, जो कि अगस्त सितंबर महीने में आता है। उगादी है, ये नव वर्ष का त्योहार होता है। ठीक है। तो सही आंसर इसका बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है। तो सबसे पहले त्रिपुरा की खर्ची पूजा को 14 देवताओं का त्योहार कहते हैं। ये प्रत्येक वर्ष है ना, ये दिसंबर महीने में मनाया जाता है। ठीक है ना। दिसंबर महीने में खर्ची पूजा का जो त्योहार है ये मनाया जाता है। तो यदि अपने बात करते हैं तो दरअसल ये त्रिपुरा में खर्ची पूजा है ना, ये 14 देवताओं का त्योहार कहते हैं। ये बिल्कुल सही है, 14 देवताओं की पूजा की जाती है, दिसंबर में मनाया जाता है। ये गलत है भाई, ये दिसंबर मंथ में नहीं मनाया जाता। ये दरअसल आषाढ़ शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। और ये मुख्यतः कौन से महीने में आती है? जुलाई अगस्त में आती है ना, लगभग जुलाई अगस्त में। तो ये इसमें गलत रहेगा। तो केवल कौन सा सही है इसमें? ए ऑप्शन इसमें सही है। तो ये त्रिपुरा का कह सकते हैं प्रमुख त्योहार है। काला घोड़ा कला जो फेस्टिवल है ये प्रतिवर्ष कौन से स्टेट में या कौन से शहर में इसे आयोजित करते हैं? जो काला घोड़ा कला फेस्टिवल है, दरअसल यदि अपने बात करते हैं तो ये मुंबई में आयोजित किया जाता है। मुंबई में इसका आयोजन होता है, महाराष्ट्र में। और इसे 1999 में स्टार्ट किया गया था। 1999 में इसे शुरुआत की गई थी। दरअसल ये 9 दिनों तक मनाया जाता है, 9 दिनों तक इसका मनाया जाता है। इसमें क्या होता है कि दरअसल काफी सारे जो प्रदर्शनी वगैरह ना वो भी यहाँ पर आयोजित की जाती है। तो इसका सही आंसर इसमें कौन सा रहेगा? ए रहेगा, मुंबई में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दशई और तिहार भारत के कौन से पड़ोसी देश के लोकप्रिय त्योहार हैं? ठीक है ना, दशई और तिहार। आपको पता है कि ये जो दशई और तिहार है ना, ये मोस्टली ऐसा प्रतीत होता है कि ये दरअसल नेपाली लैंग्वेज के हैं, क्योंकि नेपाली जैसे जो लैंग्वेज बोली जाती है बिहार के पास ही। तो दशई और तिहार है, ये कौन से स्थान पर मनाते हैं? नेपाल में। दरअसल जो दशई की अपने बात करते हैं, तो जो दशई है ना, ये दशहरा को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? दशहरा, यानी विजयदशमी को दशई कहा जाता है। जबकि जो तिहार है ना, ये दीपावली को कहा जाता है। तिहार किसको कहते हैं? दीपावली को कहते हैं। तो ये कहां पे मनाया जाता है? अभी नेपाल में इसे मनाया जाता है। ठीक है ना। इसके बाद में यदि अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से स्टेट में एओलिंग मोन्यू त्योहार मनाया जाता है? जो अप्रैल के महीने में सभी कोन्याक द्वारा, जो कोन्याक जो होते हैं ना, कोन्याक वगैरह, ठीक है ना, उनके द्वारा मनाए जाने वाला एक वसंत उत्सव होता है, एक वसंत फेस्टिवल है एओलोंग मोन्यू। ये कहां पे मनाया जाता है? आपको पता है कि ऐसे जो फेस्टिवल है मोन्यू वगैरह, ये सारे के सारे कहां पे आते हैं? नागालैंड में होते हैं। कहां पे होते हैं? नागालैंड में। और ये जो यहाँ पे कोन्याक जो ट्राइब है ना, ये भी कहां पे है? भी नागालैंड में है। ठीक है ना। दरअसल इसकी बात करते हैं अपने नेक्स्ट की, तो नागालैंड के अन्य जो त्योहार है, इसमें सेक्रेनी महोत्सव भी काफी फेमस माना जाता है। इसका सही आंसर इसमें कौन सा रहेगा? नागालैंड। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अटोल इदू इनमें से कौन से केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक त्योहार है? ठीक है ना, कौन से? ये काफी बार एग्जाम में आ चुका है, और ये दरअसल मनाया जाता है कहां पर? भी ये मनाया जाता है ईद त्योहार के दौरान लक्षद्वीप में। जो लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी है ना, वहां पर इसे सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसका सही आंसर इसमें कौन सा रहेगा? डी रहेगा। ठीक है ना। दरअसल ये जो इसके अलावा इसके जो द्वीप वगैरह होते हैं ना, मिनी कोई कल्पेनी, यहाँ पर भी इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। मिनी कोई कल्पेनी, ठीक है ना, यहाँ पे किया जाता है किसका? भी लक्षद्वीप वाले को। विसागु जो फेस्टिवल है, इनमें से कौन सा फोक डांस है वो आयोजित किया जाता है? विसागु जो फेस्टिवल होता है, ये इस दौरान कौन सा यहाँ पे किया जाता है? तो एक्चुअल में यदि अपने बात करते हैं विसागु की, तो विसागु है ना, दरअसल ये बोडो जो कम्युनिटी है ना, उसका फेस्टिवल माना जाता है। और बोडो जो कम्युनिटी है ना, ये कहां पे है? भी असम में है। और असम में ये विसागु महोत्सव जो मनाया जाता है, तो उस समय यहाँ पर कौन सा डांस किया जाता है? बागुरुम्बा किया जाता है। ठीक है ना, जो बागुरुम्बा डांस है। और ये जो डांस है ना, इसे बटरफ्लाई डांस के नाम से भी जाना जाता है, इसे तितली नृत्य के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना। बाकी और भी है इसमें, झूमर वगैरह ये, ठीक है ना, बिहू नृत्य, बोरताल, ये भी कहां के फेमस है? भी असम के। इसका सही आंसर सी रहेगा। इनमें से कौन सा ऐसा फेस्टिवल है जो गुरु नानक देव की जयंती के रूप में मनाया जाता है? यानी ये काफी इजी है। गुरु नानक देव की जो जयंती है ना, उसके रूप में इनमें से कौन सा फेस्टिवल मनाते हैं? तो गुरु नानक देव की जयंती के रूप में यहाँ पर मनाया जाता है गुरु पर्व। कौन सा? भी गुरु पर्व कहते हैं, क्योंकि इसी दिन है ना गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। और ये जो फेस्टिवल है, ये कब मनाया जाता है? कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा को ही मेला लगता है पुष्कर में। कार्तिक पूर्णिमा को ही दरअसल आपको पता है कि कपिल मुनि है ना, वहां का मेला लगता है, ये भी राजस्थान में, बीकानेर में। कार्तिक पूर्णिमा काफी फेमस मानी जाती है। कार्तिकीय जो कि शिव पार्वती के पुत्र थे, उनके जन्मदिन के रूप में इस कार्तिक पूर्णिमा कहते हैं इसे। तो सही आंसर इसका कौन सा रहेगा? सी रहेगा, गुरु पर्व। होला मोहल्ला ये कहां का प्रसिद्ध है? भी होला मेला ये पंजाब का फेमस है। ये भी पंजाब का है, ये भी पंजाब का है। ठीक है ना। तो इसका सही आंसर इसमें सी रहेगा। हरिल्ला जो फेस्टिवल है, जो हरियाली, शांति, समृद्धि और पर्यावरण संरक्षण का एक फेस्टिवल होता है, इनमें से कौन से स्टेट में मुख्य रूप से मनाया जाता है? जो हरिल्ला है ना, ये इनमें से कौन सा जो स्टेट है, इनमें से मुख्य रूप से मनाया जाता है? तो हरिल्ला कहां पे मनाया जाता है? भी उत्तराखंड में। ये उत्तराखंड का काफी फेमस फेस्टिवल होता है। इसका जो मीन होता है वो कौन सा होता है? ग्रीन डे, यानी हरित दिवस है ना, ये इसका मीन होता है किसका? भी हरिल्ला फेस्टिवल का। दरअसल ये जब रेनी सीजन में नई जो फसल का उत्पादन होता है, तब इसे मोस्टली मनाते हैं। दरअसल ये उत्तराखंड के मोस्टली कुमाऊं क्षेत्र में मनाया जाता है। कौन सा जो क्षेत्र है? भी कुमाऊं क्षेत्र है ना, उसमें ये मनाया जाता है। ठीक है ना। तो मोस्टली ये कौन से मंथ में आता है? श्रावण मंथ में। कौन से में? श्रावण। सब ए बारात कौन से धार्मिक समूह द्वारा? ये काफी इजी है। सब ए बारात ये जो मुस्लिम धार्मिक समूह है ना, उसके द्वारा मनाया जाता है। दरअसल ये जो
इस्लामिक कैलेंडर का जो सबान मंथ होता है, सबान मंथ, ठीक है ना, उसमें ये मनाया जाता है मुस्लिमों के द्वारा। कौन सा? सब ए बारात। बाकी आपको पता है और भी त्योहार होते हैं, मुहर्रम होता है, ठीक है ना, ईद उल फितर होता है, ईद उल जुहा होता है, ठीक है ना, ये भी अन्य त्योहार हैं जो मुस्लिमों के त्योहार माने जाते हैं। ओडिशा में पुरी की रथ यात्रा का त्योहार कौन से देवता को समर्पित है? काफी इजी है, ये किसको समर्पित है? भी भगवान जगन्नाथ को। यहाँ पर है ना रथ यात्रा निकाली जाती है जिसमें जगन्नाथ जी होते हैं, साथ में सुभद्रा होती है, साथ में बलभद्र होते हैं, ठीक है ना। और इनकी एक रथ यात्रा निकलती है पुरी में, और ये काफी फेमस माना जाता है पुरी वाला। एक्चुअल में ये मुख्यतः निकाली जाती है कब? भी आषाढ़ शुक्ल पक्ष की जो द्वितीया होती है, सेकंड होती है, उसी दिन इस यात्रा का यहां पर आयोजन किया जाता है। तो इसका सही आंसर इसमें कौन सा रहेगा? ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्युषण पर्व इनमें से कौन सी कम्युनिटी के द्वारा मनाया जाता है? पर्युषण पर्व ये जैन धर्म के द्वारा मनाया जाता है। दरअसल पर्युषण है ना, इसे क्षमा पर्व के नाम से भी जाना जाता है, और इस पर्व में जो जैन अनुयायी होते हैं ये दरअसल एक प्रकार से अपने लिए, अपने कोई भी अपराध पाप किए हैं तो उनकी ये क्षमा मांगते हैं, ठीक है ना। दरअसल ये 10 दिनों तक मनाया जाता है, मोस्टली आषाढ़ मंथ में से मनाया जाता है। कजरी महोत्सव मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में, कई बार डिस्ट्रिक्ट भी पूछ लेते हैं एग्जाम में ना, तो ये दरअसल मिर्जापुर में मनाया जाता है। मिर्जापुर तो आप जानते हैं यूपी में है, ठीक है। तो यहाँ पर कजरी जो फेस्टिवल है ये मनाया जाता है। दरअसल ये एक यहाँ पर कोई राजा था, कांतित क्षेत्र का राजा था, उसकी पुत्री का नाम था कजली, ठीक है ना, कजली, उसी के लिए से मनाया जाता है, जो काफी सारे सॉन्ग्स वगैरह गाती थी, ठीक है ना। तो ये काफी फेमस है, तो सही आंसर इसका ए रहेगा। तो ये थे आज के क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्लास में अपने और भी फेस्टिवल्स के, फेयर्स के क्वेश्चन लेकर आएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।